आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.10 की क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला जो हमारे पास ये है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट वो है यू के बराबर है। तो चलें अब हम जो है ना वो इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है। तो ए का कंप्लीमेंट प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे u माइनस ए। u में से माइनस ए करेंगे तो एक हमारा कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो u की वैल्यू लिख देते हैं 0 1 2 3 से लेकर ये है 25 तक। और उसके बाद माइनस a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 21 और 24 ये। तो अब a का कंप्लीमेंट हमारा किसके बराबर आ जाएगा? a का कंप्लीमेंट इज इक्वल, ये देखें अब 1 1 से खत्म हो गया, इधर 0 आ गया, इधर 2 आ गया, उसके बाद 5 4 आ गया इधर से, उसके बाद 5 खत्म हुआ, 6 आ गया, 7 खत्म हुआ, 8 आ गया, 9 खत्म हुआ, 10 आ गया, उसके बाद 11 12 13 14 ये आगे चलता जाएगा 20 तक। अब उसके बाद 21 खत्म हो गया, 22 आ गया, फिर 23 आ गया, 24 खत्म हो गया, इधर से 25 आ गया। तो ये हमारा ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे? ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल। अब हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास 1 3 5 7 9 21 24 और उसके बाद हमारे पास u। तो ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीमेंट की 0, उस पर 2 4, उसके बाद 6 8 के बाद 10 से लेकर ये हमारे पास कहाँ तक बनती है 20 तक, उसके बाद 22, उसके बाद 23 और 25 ये यहाँ तक बनती है। तो अब हम क्या करेंगे? ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट अब क्या करेंगे? अब हम इनको मिक्स करके लिख देंगे तरतीब के साथ, असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब में। यहाँ से 0 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से वहां से 2 आया, यहाँ से 3 आया। तो ऐसे करके ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये एक दूसरे के अंदर फिट होती जाएंगी और ये 25 तक आ जाएगी। और यही हमारा आंसर है। आप देखें क्या, आप देखें ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन 0 1 2 3 से 5 तक है। ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन u के बराबर है। u की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर 25 तक। ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन 0 1 2 3 से लेकर 25 तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल 5 है। तो सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट प्रूव करेंगे। ए का कंप्लीमेंट तो ये किसके बराबर होगा? u माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे? u की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 से लेकर ये 25 तक है। और उसके बाद माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 21 और 24 ये आ गया। आगे a का कंप्लीमेंट अब हमारे पास आ जाएगा। तो वो यहाँ से आएगा 0 और उसके बाद उधर से 1 1 खत्म हो गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद हमारे पास 8 आ जाएगा, 9 उधर है, इधर 10 आ जाएगा, ये 10 से लेकर 20 तक हो जाएगा। और 20 के बाद 21 में क्या आएगा 22 आएगा, 23 आएगा, 25 आएगा। तो ये ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया है। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो ये है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। अब हम ए की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 1 3 5 7 9 21 24 और इंटरसेक्शन की ये रकम डाली। और उसके बाद ए के कंप्लीमेंट की जो हमारे पास रकम है वो 0 2 3 0 2 ये 3 नहीं आएगा इसके अंदर, 3 इधर और उधर दोनों तरफ मौजूद है, ये कट हो जाएगा। 0 2 4 आ जाएगा, 4 6
8, उसके बाद 10, 10 से लेकर 20 तक, फिर 22, फिर 23 और 25। तो ये आ जाएगा। अब देखें तो ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल 1 इधर है उधर नहीं है। हमेशा ए इंटरसेक्शन में वो वाली रकम लिखते हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हो। अब इधर 1 है उधर नहीं है, इधर 3 है उधर नहीं है, इधर 5 है उधर नहीं है, इधर 7 है उधर नहीं है, इधर 9 है उधर नहीं है, इधर 21 है उधर नहीं है, इधर 24 है उधर नहीं है। तो लिहाजा ये जो सेट है ये खाली सेट होगा, फाइल सेट होगा। इनमें से दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये हमने प्रूव कर दिया है कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट खाली सेट है, फाइल है, इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर अब 3 हमारे पास बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल यू के बराबर है। सबसे पहले हम बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। बी का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए बी यू माइनस बी हम करेंगे। तो अब देखें यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2 3 से लेकर ये है 25 तक। और उसके बाद माइनस करेंगे। अब बी की वैल्यू हमारे पास किधर है, बी की ये वैल्यू हमारे पास है 5 10 15 20 और 25। अब देखें तो b का कंप्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 5 नहीं आएगा 5, उसके बाद आएगा 6 6 से लेकर 6 आगे 7 8 9 10 नहीं आएगा 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, आगे 16 17 18 19 20 नहीं आएगा, 21 22 23 24 और 25 ये हमारे पास आएगा क्योंकि ये जो बी का कंप्लीमेंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल किसके बराबर होगा, यू के बराबर है। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहले बी की हम वैल्यू लिखेंगे। तो बी के हमारे पास वैल्यू क्या है 5 10 15, उसके बाद 20 और उसके बाद क्या है 25। और अब हम यूनियन उसके बाद हम वैल्यू ये वाली लिखेंगे। तो क्या आएगा 0 1 2 3 4 4 के बाद आगे 6 से लेकर ये आगे ये वाली सारी वैल्यू 6 7 8 9 आगे 10 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 11 12 13 14 के सारे आ जाएंगे 25 तक आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट, बी यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू इधर नहीं है और जो वैल्यू इधर है वो इधर नहीं है। यूनियन का मतलब ये होता है दोनों को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना। तो ये 0 से शुरू होगा 0 1 2 3 से लेकर 25 तक और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल किसके बराबर है 5 के। तो सबसे पहले हम बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो बी का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए बी यू माइनस बी कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यू की वैल्यू लिखते हैं 0 1 2 3 इज इक्वल 25 तक है और माइनस इसका हम निकालेंगे 5 10 15 20 और 25। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। अब b का कंप्लीमेंट इज इक्वल किसके बराबर होगा, ये वाली वैल्यू सारी इसमें से निकाल के बाकी जो इसके अरकान है वो सारे इधर लिखने हैं। तो 0 1 2 3 और 4 इधर 5 है वो इधर वाला 5 निकल जाएगा, 6 7 8 9 10 निकल जाएगा, 11 12 13 14 15 निकल जाएगा। उसके बाद आएगा 16 17 18 19 20 निकल जाएगा, 21 22 23 24 और 25। तो ये आ गया। अब ये b का कंप्लीमेंट आ गया। अब b इंटरसेक्शन b लिखेंगे। तो b इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल किसके बराबर होगा, b की हम रकम लिखेंगे वो है 5 10 15 20 और 25 और इंटरसेक्शन। अब ये वाली b का कंप्लीमेंट ये हमारे पास मौजूद है रकम 0 1 2
3 4 6 7 8 9, उसके बाद 11, उसके बाद क्या आएगी 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 और 25। तो ये यहाँ तक बी की कंप्लीमेंट्री रकम हमारे पास मौजूद होगी। अब हम देखें बी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल किसके बराबर होगा। अब देखें तो इन इंटरसेक्शन में ये होता है कि दोनों सेट के अंदर जो रकमें कॉमन होती हैं उनको लिख देते हैं। इधर 5 है, इधर 5 है, नहीं है, इधर 10 है, उधर 10 है, नहीं है, इधर 15 है, इधर 15 नहीं है, इधर 20 है, उधर 20 नहीं है, इधर 25 है, उधर 25 नहीं है, तो लिहाजा ये खाली सेट हो गया 5। तो बी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट 5 के बराबर है। बी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट 5 के बराबर है, प्रूव कर दिया। नंबर 5 है हमारे पास C यूनियन C का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू के बराबर है। सबसे पहले हम C का कंप्लीमेंट प्रूव करेंगे। तो C का कंप्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 माइनस a करेंगे। u की वैल्यू है 0 1 2 3 से लेकर 25 तक और a की C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 2 माइनस 2 4 6 8 14 16 18 और 24। अब सी का कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा इधर से 0 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद 2 नहीं आना, 3 आ गया, 4 नहीं आना, 5 आ गया, 6 नहीं आना, 7 आ गया, 8 नहीं आना, 9 आ गया, 10 11 12 13 14 नहीं आना, 15 16 नहीं आना, 17 18 नहीं आना, 19 उसके बाद 20 21 22 23 25। ये हमारे पास आ गया सी का कंप्लीमेंट। अब हम हमारा जो सवाल है वो है सी यूनियन सी का कंप्लीमेंट। अब हम सबसे पहले सी लिखेंगे, तो ये हमारे पास सॉरी सी लिखेंगे। सी हमारे पास ये है 2 4 6 8 14 16 18 और 24। और उसके बाद यूनियन की अलामत डालेंगे और फिर हम सी का कंप्लीमेंट जो हमने निकाला है इसको लिखेंगे 0 1 3 5 7 9 10 11 12 13 15। उसके बाद क्या आएगा 17 19 20 21 22। उसके बाद क्या आएगा 23 और 25। अब हम क्या करेंगे, सी यूनियन सी का कंप्लीमेंट इज इक्वल, वहां से आएगा 0, वहां से आएगा 1, यहाँ से 2, वहां से 3, ये ऐसे करके 25 तक चला जाएगा और ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट इज इक्वल 5 के बराबर है। सबसे पहले हम सी का कंप्लीमेंट लेंगे, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम उसी तरह था, तो इसलिए हमने इसको नहीं हटाया, लिख दिया भैया u माइनस सी करेंगे। ये u की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू आ गई, इसमें से किया तो c का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, c इंटरसेक्शन c का कंप्लीमेंट, ये c की वैल्यू लिख दी, इंटरसेक्शन ये c का कंप्लीमेंट है, ये इसका हमने निकाला था, इसकी ये हमने वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे, c इंटरसेक्शन c का कंप्लीमेंट वो 5 के बराबर कैसे है, देखते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेटों के अंदर जो अरकान आपस में एक दूसरे के कंपेयर कर रहे होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको हम लिखते हैं। तो देखें इधर 2 है, उधर 2 नहीं है, इधर 4 है, उधर 4 नहीं है, इधर 6 है, उधर 6 नहीं है, तो जितने ये अरकान है उधर नहीं है, तो इसलिए ये कौन सा सेट होगा, ये खाली सेट होगा 5 है। यही हमारा आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू के बराबर है। तो सबसे पहले हम डी का कंप्लीमेंट प्रूव करेंगे, उसके बाद तो डी का कंप्लीमेंट प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे अगर हमारे पास डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम डी का कंप्लीमेंट प्रूव करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे u माइनस डी करेंगे। सबसे पहले u की वैल्यू 0 1 2 3 और उसके बाद ये है 25 तक और उसके बाद हमारे पास माइनस आ गया और उसके बाद हमारे पास d की वैल्यू क्या है 15 16 18 21 24 और 25। ये हमारे पास d की वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे d का कंप्लीमेंट, तो ये किसके बराबर आएगा देखते हैं 0 1 2 3 4। ये जो u की वैल्यूज है ये हमने 14 तक लिखनी है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15 इधर है नहीं लिखना, 16 भी इधर है नहीं लिखना, 17 18 उधर है नहीं लिखना, 19 उसके बाद है 20 उसके बाद 21 उधर है नहीं लिखना, 22 23 24 और 5 तो ये हमारे पास डी का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमारा सवाल है डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट, तो हम लिखेंगे डी यूनियन डी का कंप्लीमेंट इज इक्वल। अब हम डी की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास है 15 16 उसके बाद क्या है 18 उसके बाद 21 उसके बाद हमारे पास क्या है 24 और 25। ये हमारे पास क्या है डी की वैल्यू और यूनियन उसके बाद हम लिखेंगे अब डी के कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसके बाद आएगा 12 13 14 15 नहीं लिखना 17 19 उसके बाद है 20 उसके बाद है 22 उसके बाद है 23। ये आ गया। अब देखें तो डी यूनियन सी का डी का कंप्लीमेंट ये किसके बराबर आएगा देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ से 0 1 2 3 से लेकर 25 तक ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई डी यूनियन इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास देखिए तो डी इंटरसेक्शन डी का कंप्लीमेंट इज इक्वल 0। तो डी का इधर 8 से भी डी का हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो ये सबसे पहला वाला ये काम जो है सेम है लेकिन इसी तरह। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर डी इंटरसेक्शन डी है, यहाँ पर इंटरसेक्शन की अलामत डाल देनी है और यहाँ पर आपने इंटरसेक्शन की अलामत दे दी, फिर इसी तरह लिख दिया। अब यहाँ पर डी इंटरसेक्शन डी जो है वो किसके बराबर होगा, तो वो अब आप देखते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा वो वाली रकम लिखी जाती है जो दोनों के अंदर हो। अब देखिए इधर 15 उधर नहीं है, इधर 16 उधर नहीं है, इधर 18 उधर नहीं है, तो ये दोनों रकमें नहीं है, तो लिहाजा ये वाला जो सेट होगा ये होगा खाली सेट या होगा खाली सेट और ये हमारा आंसर है।